ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम दो विषय पे चर्चा करेंगे जो भी मैंने दिया है। एक तो सांझ के प्राणायाम के संदर्भ में है और एक आपके शरीर के संदर्भ में। मित्रों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हुए क्रांतिकारी, इन्हें काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई थी। ये विषय आप बाकी देख लें। उसमें इनका शरीर सौष्ठव सुगठित जितनी भी वो की जाए, तो जब इन्हें फांसी की सजा का एक दिन ही था और ये व्यायाम कर रहे थे, सूर्य नमस्कार वगैरह जो भी व्यायाम था उसे ये कर रहे थे एक दिन पूर्व। तो जेलर ने उनसे कहा कि भाई कल तो तुम्हें फांसी हो ही जाएगी, फिर तुम्हारा इस व्यायाम से क्या मतलब है? आपका शरीर तो यहीं रह ही जाएगा, आपको फांसी हो ही जाएगी। उस समय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। एक तो मैं बता दूं, बिस्मिल नाम उन्होंने, वो शायरी करते थे इसलिए उन्होंने उनका उपनाम बिस्मिल रखा था। पंडित थे राम प्रसाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल पूरा नाम उनका। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जो भी सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं और फांसी के बाद में जहां भी मेरा जन्म हो वहां पर वापस मैं एक अच्छे शरीर के साथ में जन्म लूं, ये मेरी इच्छा है। इसलिए मैं एक दिन पूर्व तक भी या फांसी के पूर्व तक भी मैं व्यायाम करता रहूंगा। ये भी हमारे धर्म में है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होगा। तो मित्रों, आप लोग भी इस सूत्र को समझते तो हो ना। आप सभी जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, अपने शरीर को सुंदर सौष्ठव सुगठित बनाने में लगे हुए तो है ना। आप जैसे भी चाहें वैसे उस शरीर को आप बनाने की चेष्टा करें। आपके शरीर को आप ही बनाएंगे व्यायाम के द्वारा। मैंने वैसे 169 नंबर का मेरा एक वीडियो है जो मैंने डाला हुआ है। कभी अगर आप आलस में प्रमाद में रह जाएं तो उस एक्सरसाइज, उस व्यायाम को करके भी आप अपने शरीर को वापस सही कर सकते हैं। 169 नंबर है वो, बाकी आप देख लेना। बलेसु अस्थि बले ऐसे ही कुछ है वो। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि आप सभी शरीर के ऊपर भी ध्यान दें। दूसरा मेरा यह है कि हम कहीं भी जाते हैं उसके पहले, जैसे हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, तो उसके पूर्व में हमारा शरीर सजग नजर आए, बॉडी लैंग्वेज नजर आए। और मित्रों, ऐसा मानना है कि हम जब दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं तो सवेरे के शरीर में, सांझ के शरीर में एक गेहूं के बराबर का अंतर आ जाता है। शाम को आपकी लंबाई औसत उससे कम हो जाती है।
सवेरे में और सांझ में ये अंतर आ जाता है। आप कहीं पर भी जा रहे हो और मैंने आपसे कहा ना कि आप वहां पर अपना आपको सजग दिखाना चाहते, या आप अभी करें, मेरा वीडियो खत्म होने के बाद में, ये कोई आपको कहीं पर कुछ लेना देना नहीं है, तो आप देखेंगे अभी के अभी में आपका शरीर एकदम से चौकन्ना सा, एकदम रीढ़ थम सीधा, आपका मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज। और अब अगर हम बच्चों में करवाना ये शुरू कर दें तो इससे रुका हुआ कद तो चालू होगा या नहीं होगा, लेकिन ये सहायक है लंबाई बढ़ाने में। ये वाला प्राणायाम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लंबाई बढ़ाने में सहायक है। ये प्राणायाम आपको केवल ये करना है कि श्वास, ये बाह्य प्राणायाम है। बाह्य प्राणायाम यानी आपको अंदर की श्वास को बाहर करना, पूर्व में मैं एक बार बता चुका हूं, और ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकना। अगर आप 60 सेकंड तक रोकने में सक्षम हैं तो आपकी शरीर पे पड़ी हुई झुर्रियां भी क्रमशः कम होती हुई चली जाएंगी। जितनी ज्यादा देर तक आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। बाह्य प्राणायाम से मतलब मेरा ये श्वास को बाहर कर देना, जितनी ज्यादा से ज्यादा देर तक आप रोक सकते हैं बाह्य, बाहर श्वास को बाहर करके, बाह्य कुंभक, तो इसके तुरंत ही आप लाभ देखेंगे। इसको हम भोजन करने के 1 आध घंटा बाद भी लगा सकते हैं। भोजन कर लें, भोजन करने के 1 घंटा बाद में इसे लगाएं। आप निश्चित रूप से अभी लगाएं, आप 5-10 प्राणायाम, आप इसके परिणाम अभी की अभी देखेंगे। मेरा आपसे ही निवेदन है, और आप आज से इस प्राणायाम को लगाना प्रारंभ कर दें। सांझ के समय में प्रातः भी लगाएं तो अच्छा ही है, ऐसा इससे कोई नुकसान नहीं है। और ज्ञान तो मित्रों जहां से जितना ज्यादा मिले उतना ले लेना चाहिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार।